रहीम। आज हम पुर्तगाल लिस्बन में जो मुसलमानों का किला है पुराना, उसको स्टोरिया कहते हैं, उसकी विजिट के लिए आए हैं। ये उसका एक मैप है। आइए देखते हैं किले में इसकी क्या तफसीलात हैं और क्या इस किला ये कैसा था, कैसे दिफा किया करता था, इसकी तारीख क्या है। किला एक बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है। इस्लामाबाद की जो पहाड़ियाँ हैं, ये उस तरह का ऊपर हम तकरीबन आधा पौना घंटा ड्राइव करके आए हैं, बहुत स्टीप, और ये बिल्कुल पहाड़ के ऊपर बना हुआ, बड़ा खूबसूरत जंगलात में। तो खूबसूरत भी है, और उस ज़माने में अगर हम आज से 1000 साल पीछे चले जाएं तो ये किला ऐसे पहाड़ की लोकेशन पर है जिससे पूरा लिस्बन शहर, पूरा दरिया नज़र आता है, और इसको सर करना इंतहाई मुश्किल है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हम तारिक बिन ज़ियाद के नक्शे कदम पे चलते हुए स्पेन हमने देख लिया, आज पुर्तगाल है। पुर्तगाल में मुसलमानों की तारीख अक्सर लोगों की नज़रों से उजल होती है, तारीख के सफ़ात से भी। यहाँ भी मुसलमानों की तारीख 500 साल से ज़्यादा की है। और आज हम इस किले में आए जो लिस्बन यानी उशबूना जो मुसलमानों का रखा हुआ नाम था। जैसे हम देख रहे हैं कि ये पूरा लिस्बन शहर है, उशबूना ही मैं कहता हूँ, जो मुसलमानों का रखा हुआ नाम है। और ये इतना ऊंचा किला, उससे पूरा शहर का मंजर सामने है, ऊंचाई पर है। जैसे पहले हमें मालूम है कि एक शहर की दीवार होती थी और एक शहर का किला होता था। किला जो स्ट्रॉन्ग होती है बिल्कुल पहाड़ के ऊपर बना हुआ है, और ये विज़गॉथ से मुसलमानों ने लिया था, और उसके बाद 720-717 के आसपास मुसलमानों ने फतह कर लिया था। उन्हीं दिनों में जब मुसलमानों ने गरनाता बाकी शहर फतह किए थे, और फिर मुसलमानों ने अपना किला बनाया जो 500 साल तक ही मुसलमानों के पास रहा। और इसकी आप लोकेशन देखिए कैसी स्ट्रेटेजिक है। पूरा शहर नीचे, पहाड़ ऊपर, दामने को की पहाड़ियों की तरह से नीचे ऊपर आए, और चारों तरफ से ये पहाड़ों में, जंगलात में घिरा हुआ, बड़ा ही खूबसूरत और हिफाजत के लिए किला बनाया गया। तो आइए चले। अच्छा, ये साइलोस है, साइलोस के मखजन को कहते हैं। तो यहाँ पर अनाज, गंदम और फूड वगैरह स्टॉक करके रखा जाता था ताकि खराब भी ना हो। और किले में हमें जैसे मालूम है कि किले को बहुत अरसे के लिए, इतना कि साल तक अगर कोई मुहासरा करे तो किले के बाद इतनी खुराक होनी चाहिए। तो ये खुराकें स्टॉक करने का एक नेचुरल तरीका यहाँ रखा होता है, बड़ा ही इब्दाई, तख्लीकी, इनोवेटिव तरीका। मोरिश कासल है, और ये उसके सामने दूसरा जो बाद में सलीबियों ने कासल बनाया था वो है। तो दोनों को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। ये इस किले की एक साइड है, और जहाँ से पूरा शहर का मंजर खूबसूरत नजर आ रहा है। इसी तरफ पूरा शहर सामने नजर में है। जो अफवाज यहाँ पर जब थी तो सारी चीजें नजर आई। इसको स्ट्रेटेजिक लोकेशन इस तरह की बोले। अब इसकी जगह कैमरे आ गए, सर्विस आ गई, इसकी जरूरत नहीं रही। जी, हमारे साथी मौलाना साहब, अली साहब, और ये किले का विजिट चल रहा है रूसाइबर के साथ और सीखने के असबाक और तारीख के साथ। ये कैसल की जो लोकेशन है, देखिए सामने समुद्र नजर आ रहे हैं। तो क्योंकि उस जमाने में ये बिल्कुल साउथ में कश्तियों पे लोग हमला करने आते थे, कश्तियों में कोई आएगा तो किले से पूरा दूर तक नजर आएगा, और इसी तरह शहर भी पूरा नजर आ रहे हैं। और अदनान साहब ऊपर आ गए, माशाल्लाह। हाँ जी, चढ़ाई थी जबरदस्त, माशाल्लाह, but it was worth it। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो किला जो है ये कुरान में खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है कि वतुलौ तगफुरून अन अस्लहतिकुम व अमतिअतिकुम फयमीलून अलैकुम मिलतन वाहिदा। ये तुम्हारे दुश्मन चाहते हैं कि तुम अपने असलहे से और सामान से गाफिल हो जाओ, पर एक मरतबा हमला कर दें। जब तक मुसलमानों का दिफा स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, इकोनॉमी और मेडिसिन, एजुकेशन सब कुछ था, लेकिन जब तक मुसलमानों का दिफा मजबूत था, मुसलमानों को कोई शिकस्त किसी मैदान में नहीं दे सकता था। जब से हमने दिफा छोड़ दिया तो आप देखें कि कितनी मेहनत से किले बनाए थे, कितनी खुदा में चढ़ना मुश्किल हो गया। मैंने सांस फूल के सब साथियों के, एक लंबी, हम तकरीबन 150-200 सीढ़ियाँ चढ़ के आए, लेकिन जो मुसलमानों ने बनाया और जो यहाँ दिफा कर, इसीलिए हदीस में रिबात करने वाले की बड़ी फजीलत होती है। रिबात का मतलब क्या होता है? वो मुसलमान जो सरहदों की हिफाजत करते हैं।
یعنی وہ فوجی جو کھڑے ہوتے ہیں. تو یہاں رباط کرنے والے ان کے عظیم فضائل احادیث میں آئے ہیں کہ ایک دن رباط کرنا وہ دنیا آخرت سے بہتر ہے, اس کو جنت پکی ہو گئی. اس قسم کے فضائل آئے ہیں اسی لیے, اور مسلمانوں نے اس پہ عمل کر کے دکھایا. اتنے 100 سال انہوں نے قلعے بنائے مضبوط اپنے دفاع, اور پھر تلواریں, منجنیقیں, اور پھر لوکیشنز, اس کا اتنا خیال کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں واپس وہ عظمت پارینہ اور وہ فکر اور احساس دے کہ دفاع اور ڈیفنس اور ملٹری پاور مسلمانوں کے لیے کتنی ضروری ہے.